बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोस्ट गार्ड अपनी पुरानी सूचना पर कायम है। कोस्ट गार्ड की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बोट में सवार आए थे उन्होंने खुद से ही बोट को उड़ाया था। लोशाली का जवाब संतोषजनक नहीं है, यानी उन पर कार्रवाई होने की इसके बाद तस्वीर बनती है। आपको दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आज तक पर। पोरबंदर बोट कोस्ट पर जो कुछ हुआ था उस रात, किस तरह से उस शिप में लगी थी आग, कैसे उड़ गया था, धू धू कर ये बोट वहां पर जलती हुई दिखाई दी थी। पहली बार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बहुत करीब से देख रहे हैं उस बोट की। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, ये देखिए, यही है वो बोट। पोरबंदर बोट मामले में ये पहला वीडियो सामने आया है और कोस्ट गार्ड की तरफ से लगभग ये साफ किया जा रहा है कि लोशाली साहब, जो अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने उड़ाया था, वो गलत नहीं है। यानी कोस्ट गार्ड अपने पुराने बयान पर कायम है। सीधे रुख करते हैं मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मंजीत, पूरी खबर बताएं। देखिए जनाब, जो डीआईजी हैं वीके लोशाली, उनके बयान से जो एक तरह का अंतर्विरोध पैदा हुआ था, उसको साफ करने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से आज मनोहर पर्रिकर, रक्षा मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद कोस्ट गार्ड ने ये वीडियो, जिस वक्त हम आज तक पर दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वीडियो जारी किया है। 31 जनवरी का वीडियो है, जब नया साल लगने वाला था। 31 जनवरी रात 11 बजे के आसपास का वीडियो है। ये ऑपरेशन 11 बजे से रात अगले दिन सुबह 1 बजे तक ऑपरेशन चला था और उसमें ये जो पाकिस्तानी बोट में धमाका हुआ और कोस्ट गार्ड की तरफ से ये कहा गया कि जब उसको घेरने की कोशिश की गई तो जो बोट थी उसमें जो विस्फोटक रखे गए थे उनमें उन्होंने आग लगा ली और ये धमाका हुआ। तस्वीरों को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत नज़दीक का धमाका दिख रहा है। एक छोटी जो बोट है उसमें धमाका है और आसपास जो कोस्ट गार्ड का जो शिप था वो काफ़ी दूर पर मौजूद था और कोस्ट गार्ड की तरफ से कहा गया कि हमने उनको रोकने की कोशिश की, हल्के हथियारों से उन पर फायरिंग की, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं रुके और कोस्ट गार्ड की तरफ से रोकने के लिए फायरिंग की गई तो उन्होंने खुद आग, जो बोट थी उसमें आग लगा ली। 4 लोग उस दौरान उस बोट पर मौजूद थे। जी, यानी मंजीत, अगर अपने दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं, अगर आतंकी सवार थे, अगर वो 4 लोग सवार थे, उन्होंने ही खुद बोट में आग लगाई थी। जो कोस्ट गार्ड की शिप थी वो बहुत दूर में थी और इन तस्वीरों से लगभग ये एस्टैब्लिश होता है कि एक धमाका वहीं पर अचानक हुआ है, कहीं दूर से आक्रमण करके उसको उड़ाया नहीं गया है। ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल यही बात कोस्ट गार्ड की तरफ से तब कही गई और अभी भी यही कहा जा रहा है कि कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई उस पर फायरिंग नहीं की गई। हल्के हथियारों से, यानी कि LMG से 1-2 राउंड फायर जरूर किए गए, लेकिन उससे इस तरह का धमाका नहीं हो सकता। ये जो धमाका हुआ ये बोट में मौजूद जो गोला बारूद था और जब जो आतंकी सवार थे, 4 आतंकी डेक पर आए थे जब बोट को रोकने की कोशिश की गई और उन्होंने जब उनको रोकने की कोशिश की गई उसके बाद वो डेक से बोट के अंदर गए और उसके तुरंत बाद ये धमाका सामने नजर आया और पूरी बोट धमाके के बाद अरब समंदर में समा गई। जी, शुक्रिया आपका। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी डीआईजी लोशाली का जवाब संतोषजनक नहीं है, कोस्ट गार्ड की तरफ से कह दिया गया है और इसीलिए पहली बार ये वीडियो भी जारी करके ये दिखाया जा रहा है कि बोट खुद उड़ी थी। यानी लोशाली साहब जिस बिरयानी की बात कर रहे थे और कोस्ट गार्ड की तरफ से शिप को, इस बोट को उड़ाने की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से धराशायी करते हुए कोस्ट गार्ड की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। यानी आने वाले वक्त में अब किस तरह के कदम खिलाफ डीआईजी लोशाली के उठाए जाते हैं, इस पर रहेगी नजर।